एवरीवन, जैसा कि आपका आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें दोस्तों 2 मार्च से पेपर शुरू हो चुके हैं। तो जो प्रश्न आए हैं एवं उनके अनुसार जो प्रश्न आ सकते हैं वो प्रश्न इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जरूर पूरा देख लें क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न पहला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरियार। अगला प्रश्न है आपका, लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगा बल क्या है? तो क्या है? प्रयास। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो दोस्तों कारखाना अधिनियम 1881, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपेन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, 1984 को हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, मसाई जातियां निम्नलिखित में से किस देश में रहती हैं या किस देश से हैं? तो ये देश से हैं, केन्या देश से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉफ के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो यह है कहाँ पर है? ऑप्शन उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन सी उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है आपका, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, हिमालयन फ्रंटल फॉन्ट शिवालिंग को अलग करता है, किससे अलग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भारत के महान मैदान। ठीक है, अगला है, ठोस की इकाई क्या है? तो ठोस की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, एक वॉच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया था? तो इसके लिए दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा एवं प्रकाशित किया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में पहले स्थान पर है? तो कौन है पहले स्थान पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनलैंड। अगला प्रश्न है आपका, एरिन किसे कहते हैं? तो दोस्तों एरिन किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सुगंधित हाइड्रोकार्बन को कहते हैं एरिन। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है आपका, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान भारत को रिक्त स्थान के रूप में वर्णित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों का एक संघ। अगला प्रश्न है आपका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 7.5 लाख रुपए का इनाम दिया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? तो क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, तवा नदी जो नर्मदा नदी के सहायक नदी है, तवा जलाशय पर स्थित है। तो ऑप्शन इसका क्या है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उनके कार्य भिन्न हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषम स्थानिक जीवाश्म। अगला प्रश्न है आपका, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंगलोर समझौता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है आपका, संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1993। दोस्तों यदि आपके आरपीएफ के एग्जाम में थोड़ा टाइम है तो आप द अमृत एजुकेशन से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर प्रोवाइस ईयर पेपर और सेट टॉपिक बाय टेस्ट सभी टेस्ट आपको और ऑल इंडिया की रैंक भी पता लगेगी। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि इसके बाद में आपने ग्रुप डी, ठीक है, उसी में यदि आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है तो आप अभी ले लेंगे, जैसे वहां पर एक कोर्स ले लेंगे टेस्ट का, तो आपको वो टेस्ट हैं तो आरपीएफ उसमें आपको ग्रुप डी के भी मिल जाएंगे। और कितने मिल जाएंगे? 6 से 7 हजार टेस्ट दोस्तों, 6 से 7 हजार टेस्ट ग्रुप डी के भी मिल जाएंगे। तो एक तीर से दो निशान हो रहे हैं, तो आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो 22 का आंसर है 1993। अगला प्रश्न है आपका, कुकजलमंडरू निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूजीलैंड में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान का संरचनात्मक भाव से लिया गया है, किससे लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1931 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस नोबल गैस उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज़ेनॉन के लिए। भारत के संविधान भाग 6 किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य सरकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय यानी एनडीटीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन ए राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है आपका, कलमकारी चित्रकला इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य से प्रारंभ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुई। किस संशोधन को भारत का, किस संविधान संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे मिनी संविधान या लघु संविधान कहते हैं। मई 2018 में संन्यास की घोषणा करने वाला दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईबी डिविलियर्स। अगला प्रश्न है आपका, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती वह कितनी होती है? तो दोस्तों वह कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 90 मिनट। निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? जो संसद का सदन रहता है उसमें सरकार की नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न है आपका, सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु यानी मानव रूप में गुरु कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है आपका, क्लेरोफिलेरोकोर्वन यानी सीएफसी को रिक्त स्थान के रूप में भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फेरोन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों में रोजगार के अवसरों का निर्माण करना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन 1 ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।
दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, हर प्रश्न इंपोर्टेंट है। और जरूर बताइएगा टोटल 50 प्रश्नों में से आप कितने सही आंसर दे पा रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? तो दोस्तों कालिदास ने ऑप्शन सी मालविकाग्निमित्रम। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश को पहले फारमोसा के नाम से जाना जाता था? किस देश के लिए? तो ताइवान के लिए फारमोसा के नाम से जाना जाता था। भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे? तो भारतीय संविधान के सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहां हुआ था? तो दोस्तों बेलगाम में हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सापेक्ष की गति परस्पर क्रिया करने वाले दो सतहों के बीच में कार्यरत घर्षण बल क्या है? तो क्या है? गतिशील घर्षण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 44। दोस्तों यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीकम होता है। अगला है, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो आंसर क्या है? 200 सेंटीमीटर में क्या होता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है पूरे भारत भर में। अगला प्रश्न है आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों यह हैं तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने एग्जाम से अपडेट जो प्रश्न हो रहे हैं आ रहे हैं सब कुछ देखने के लिए एवं ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।